मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर एक बार फिर हमला हुआ है। कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई है। कपिल शर्मा के कैफे पर महीने भर में यह दूसरी बार है जब गोलीबारी हुई। गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेते दिखे। हालांकि वायरल पोस्ट की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन कपिल शर्मा के इस कैफे पर महीने भर में ये दूसरी बार हमला हुआ है। कपिल शर्मा ने हाल ही में अपना कैफे ओपन किया है, लेकिन वहां पर दूसरी बार हमला। कैप्स कैफे, जो अभी तक की खबर है उसके मुताबिक गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के साथ जिम्मेदारी ली है। न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। बड़ी खबर, यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों में एक्शन लिया गया। अब तक 130 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 298 अवैध मस्जिद, ईदगाह, मदरसों की पहचान की गई है। 2023 अवैध निर्माण को नोटिस जारी किया गया और अब तक 130 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 37 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। वहीं 149 अवैध निर्माण की यहां पहचान की गई थी। लखीमपुर खीरी में 13 अवैध निर्माण की पहचान की गई है। 10 निर्माण सील किए गए, 3 को यहां पर अभी तक ध्वस्त किया गया है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है अवैध निर्माण के खिलाफ। नेपाल से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में ये एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर अवैध निर्माण की पहचान की जा रही है, सील किए जा रहे हैं, नोटिस दिया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। संकेत, यूपी में इस तरह के बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, उत्तराखंड में भी चलाया जा रहा है। यहाँ नेपाल बॉर्डर से सटे जो 7 जिले हैं, इनके बारे में बताएं कि इस प्लान ऑफ एक्शन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल से जो जुड़े हुए 7 जिले हैं, यानी कि नेपाल बॉर्डर पर जो 7 जिले हैं, उसमें अभियान शुरू किया गया था कि मदरसों और जो अवैध मजारे हैं इनको चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अवैध जो निर्माण हुए थे और कई मदरसे सील किए गए। उसमें चाहे वो लखीमपुर हो या श्रावस्ती हो या सिद्धार्थनगर हो, बहराइच, पीलीभीत, ऐसी तमाम जगहों पर कार्रवाइयां ताबड़तोड़ हुई। अब 298 ऐसे अवैध निर्माण चिन्हित कर दिए गए हैं और इनको भी बाकायदा नोटिस भेजा गया है। जल्द ही नोटिस का अगर सही जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वही दूसरी तरफ जो श्रावस्ती और जनपद है, इसमें 149 अवैध निर्माण चिन्हित करके नोटिस भेजा गया है। उन अवैध निर्माणों को, खासकर उसमें मदरसा शामिल है और वहां पर जो मजारे हैं उनको नोटिस भेज दिया गया है। जवाब मांगा गया है अवैध मदरसा संचालकों से कि आखिर किस तरीके से बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी संख्या में मदरसे खड़े कर दिए बिना किसी परमिशन के, और जो जमीनें हैं वो भी उनकी अपनी नहीं है, जमीनें सरकारी बताई जा रही हैं। तो ऐसे में अब ये नोटिस भेजा गया है और उसके बाद जवाब का इंतजार है, और अन्यथा इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके जो अवैध निर्माण है उनको ढहाने की भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बाकायदा उससे पहले नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस का सही जवाब न होने पर, तामील न होने पर ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। उधर उत्तरकाशी के धराली में भीषण आपदा आई, जिसके बाद राहत कार्य अब भी चलाए जा रहे हैं और इसमें तेजी लाई गई है। धराली आपदा का चौथा दिन है, मौसम साफ है, हेली रेस्क्यू शुरू हो चुकी है। MI-17 के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। कल हेली से लाए गए थे कुल 372 लोग। 260 को मतली हेलीपैड पर ड्रॉप किया गया था। 112 लोगों को जॉलीग्रांट पर ड्रॉप किया गया था। गुरुवार को शाम तक कुल 372 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 255 लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड लाए गए, जबकि 112 लोगों को देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। ये सभी यात्री भैरव घाटी, गंगोत्री, नेलांग घाटी में फंसे थे। आज भी अभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्य सचिव का कहना है कि गंगोत्री धाम से ज्यादातर लोगों को निकाला गया है।
बिजनौर जिले में बाढ़ का कहर है। गांव और सड़कों में बाढ़ के पानी से हर तरफ लोग परेशान हैं। कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। बिजनौर से ब्रह्मपुरी रावली तक दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। उधर मेरठ में गंगा नदी उफान पर है। बाढ़ की वजह से मेरठ के हस्तिनापुर खादर में 1 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव की गलियों से लेकर लोगों के घरों तक में नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। तमाम गाड़ियों को इसी तरह से पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है और ये स्थिति मेरठ की है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद गंगा का जो जलस्तर बढ़ा है उसका नज़ारा अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मेरठ के हस्तिनापुर का खादर क्षेत्र है जहां पर आप देख सकते हैं करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गांव है जिनका चारों तरफ से पानी के कारण संपर्क कट चुका है। गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं जो ग्रामीण है ये गाँव है, गाँव दूधली है। दूधली का ये पंचायत घर है जहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। लोग बाग रास्ते में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं घुटनों से ऊपर करीब 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है और लोग बाग इसी गंदे पानी के अंदर और चारों तरफ से जो पानी आ रहा है उसके अंदर निकलने को मजबूर हैं। गंगा का जो खादर है, खादर का जो पूरा क्षेत्र है इसमें पूरा जलमग्न है। सुरजीत जी, ये कौन सा गांव है, कब से पानी बढ़ रहा है? ये सर दूधली गांव है, दूधली खादर गांव कहलाता है। लेकिन ये परसों से पानी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है इसमें। और लोगों को आवाजाही बहुत हो गई है और डंगरों को बहुत परेशानी है। क्या घरों में पानी घुसा हुआ है? घरों में पानी घुसा हुआ है। यहाँ रोटी बनाने के लिए लोग परेशान हैं क्योंकि ना तो कोई सिलेंडर का इंतजाम है, ना कुछ है किसी के पास, किसी के नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने गुरुद्वारे के वहाँ जो पानी उसमें भरा पड़ा है, हर जगह पानी भरा हुआ। पूरे कितने गाँव होंगे वहाँ से यहाँ तक लगभग पानी भरा होगा? ये कम से कम भी 16-17 गाँव है जी। यूपी में रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस सेवा की शुरुआत आज से हो गई है। 10 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं को फ्री बस सुविधा मिलेगी। बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं को 0 टिकट जारी किया जाएगा। यूपी सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों में ड्राइवरों को भी एक स्पेशल पैकेज दिया है जिनमें 6 दिन ड्यूटी करने वाले 1800 किलोमीटर बस चलाने वाले ड्राइवर्स को विभाग की ओर से इंसेंटिव दिया जाएगा। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है। दरअसल पालीवाल पार्क के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो शातिर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश सुहेल के पास से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया गया। मुखबिर द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली कि अभियुक्त सोहेल पालीवाल पार्क से कहीं जाने की फिराक में है तो पुलिस चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। जवाबी पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर पे ऊपर गोली लगी। अभियुक्त से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। आगे की उपचार के लिए अभियुक्त को सरकारी अस्पताल में भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। इधर प्रतापगढ़ में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने चलती ई-रिक्शा से चेन छीनकर भाग गए बदमाश। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से शातिरों की तलाश में है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया। यह घटना रानीगंज कोतवाली के बीजेमऊ गांव के पास हुई है। 112 के माध्यम से थाना रानीगंज पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला से 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सोने की चेन बीजेमऊ गांव के पास छीन ली गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर इस अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इस घटना के सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। टीमें लगातार सक्रिय रहकर इसमें प्रयास कर रही है। जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
खबर हरदोई से, जहां संडीला थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। घटना 4 अगस्त की है, जब एक महिला ने संडीला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर थाना संडीला में मुकदमा दर्ज हुआ है। इधर हरदोई में पुलिस की लापरवाही पर एसपी ने कड़ी कार्रवाई की। एसपी ने थाना प्रभारी लोनार, उप निरीक्षक और आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। दरअसल लोनार थाना क्षेत्र में 7 दुकानों में चोरी और एक युवक की हत्या के बाद यह एक्शन हुआ। आरोप है कि 5 से 6 अगस्त की रात न तो क्षेत्र में प्रभावी गश्त की गई, न ही संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। इधर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 4000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। जमीन की अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नोएडा के सोरखा जाहिदाबाद गांव में ये कार्रवाई हुई। अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। भूमाफिया जमीन की 4 दीवारी कर प्लॉट काट रहे थे। अवैध प्लॉट और 4 दीवारी को नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। इधर बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने एक दलित हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराने और फिर उसके साथ निकाह करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। घटना महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के दुंदुरा गांव की है। आरोपी युवक कुन्नू एक दलित हिंदू युवती को बेहतर जीवन का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसका धर्म परिवर्तन करवाया, निकाह की। पुलिस ने मुकदमा लिखकर युवती को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कल प्राप्त हुई थी कि एक लड़की को दूसरे संप्रदाय के लड़के द्वारा भगा ले गया है और धर्म परिवर्तन करके निकाह करना चाहता है। इस सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, टीम का गठन किया गया। इसको लड़की को बरामद किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने के लिए प्रलोभन देकर ऐसा कार्य किया जा रहा था। हाल ही में अपने विवादित बयानों से घिरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अब भी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ गैंग हैं जो संत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, संतों को टारगेट कर रहे हैं। ये सनातन विरोधी एक षड्यंत्र है। तो पूज्य प्रेमानंद जी की भाषा तो ऐसी नहीं थी, फिर विरोध उनका क्यों हुआ? क्योंकि भाषा का विरोध नहीं है, विरोध है संतों का। आजकल कुछ गैंग है जो संतों का विरोध कर रही है और संत विरोधी समाज में ये सब अंदर ही अंदर एक ज्वाला जल रही है लोगों के भीतर, जो संतों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमारी बात चलो बुरी थी, पर पूज्य प्रेमानंद जी की तो शब्द शैली अच्छी थी, विरोध उनका क्यों हुआ? इसका मतलब है कि संत ही टारगेट है। संत ही आजकल कुछ लोग संतों को अपमानित करना चाहते हैं और उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। सनातन विरोधी षड्यंत्र है ये। प्रतापगढ़ से खबर, जहां सोशल मीडिया पर सुसाइड करने के लिए मैसेज डालकर प्रतापगढ़ से प्रयागराज निकले युवक को प्रयागराज पुलिस ने दबोचा। प्रयागराज और प्रतापगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने विजय गुप्ता को प्रयागराज के फाफामऊ पुल के पास से पकड़ा है। पत्नी से झगड़ा होने के बाद उसने खुदकुशी करने को लेकर एक पोस्ट किया था। पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस कर युवक को पकड़ लिया, उसे समझा बुझाकर घर भेजा गया। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति विजय गुप्ता सन ऑफ मूलचंद गुप्ता, जो थाना मांधाता क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा आत्महत्या से संबंधित एक मैसेज डाला गया था। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस इस पर सक्रिय हुई। प्रतापगढ़ पुलिस व प्रयागराज पुलिस के सहयोग से उक्त व्यक्ति को फाफामऊ के पास से अपने कब्जे में लिया गया, उनसे बातचीत की जा रही है। इसमें जो अभी तक प्रकरण में जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इनका पारिवारिक विवाद है, इसमें बातचीत कर अग्रिम कार्रवाई की
अमरोहा पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर महंगी गाड़ियां सस्ते दामों पर बेचने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 गाड़ियां बरामद की है और पुलिस को मिली इस कामयाबी में हाईटेक गैंग के 5 शातिर ठग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपियों के पास से और भी कई अपराधों की जानकारी मिली है। फिलहाल इन्हें जेल भेजा गया है। और हाथरस के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये बताया कि ये फेसबुक के माध्यम से कम दामों में ताकि अट्रैक्टिव लगे कारों को बेचते हैं और जब जो पीड़ित है वो कार लेके वापस अपने स्थान पे आता है तो इनके पास ऑलरेडी डुप्लीकेट चाबी होती है, तो उसी डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग करके ये चोरी कंप्लीट करते हैं। इस प्रकरण में शुभम, छोटू, अजीत, विवेक, अजीत उर्फ लकी और रोहित ये सभी लोग उस दिन यहाँ पे थाना गजरौला में आए थे। उधर कन्नौज में मंदिर की जमीन पर भूमाफिया के कब्जे का मामला सामने आया। मंदिर और ग्राम समाज की ये जमीन है जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। डीएम से मदद की गुहार लगाई है अब गांव वालों ने। उनका कहना है कि उनकी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई जाए। डीएम ऑफिस पहुंचे बकायदा ये सभी लोग और इन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी है। ये पूरा मामला प्राचीन बाबा मंदिर का बताया जा रहा है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से कंगालदास बाबा का मंदिर है, वहाँ पे लोग अपने पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं और वर्तमान में जो वहाँ है 4-5 मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। हमारे उसी गांव के एक ताहरपुर पास में गांव पड़ता है, लगभग 500 मीटर दूर। उन लोगों ने आके वहाँ पे 10 विषय में लगभग घेर के ज़मीन मकान बना लिया है। बाकी जो ज़मीन बची है, बरामदा जो है मंदिर के, उसमें भूसा वगैरह रहता है। जो और शेष ज़मीन है वहाँ कम से कम 25-30 जानवर बांधते हैं। इधर बरेली पुलिस ने लोगों के खोए हुए 300 फोन सर्विलांस की मदद से बरामद कर लिए हैं और उनके मालिकों को लौटा दिया। अपने खोए फोन पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये मोबाइल फोन अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग लोगों से गुम हो गए थे या फिर चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन के असली मालिकों को पुलिस लाइन बुलाकर फोन सौंपा। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ऐसे लोग जिनके मोबाइल फ़ोन पिछले महीने गुम हो गए थे। तो माह जुलाई में कुल हमारे पास 387 एप्लीकेशंस आई थी जिनमें कि ये बताया गया था कि उनके मोबाइल फ़ोन्स गुम हो गए हैं। हमने उन सारे मोबाइल फ़ोन्स को CIR पोर्टल पर दर्ज किया और उनमें से लगभग 296 मोबाइल फ़ोन्स आज हम लोगों ने बरामद करके जो लोग भी जिनके भी वास्तविक स्वामी हैं आज हम उनको हैंडओवर कर रहे हैं। यहाँ पर गोरखपुर नगर निगम के अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल को देश का पहला स्थान मिला है। चेन्नई को पीछे करके गोरखपुर नंबर 1 बना है। इसके लिए नगर आयुक्त को 19 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तहत शहर के सभी नालों में सेंसर लगाए गए हैं ताकि तय मानक से अधिक पानी होने पर कंट्रोल रूम को तुरंत जानकारी मिल जाए और इसके बाद नगर निगम की टीम सक्रिय हो जाती है। नगर आयुक्त का कहना है कि इस सिस्टम के सक्रिय हो जाने के बाद से ही बारिश में गोरखपुर शहर में कहीं पर भी जल भराव की समस्या इस बार नहीं हो रही है। बारिश के बाद भी स्थिति सामान्य है।